वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप को मालूम है कि पिछली वीडियोस में हमने उर्दू ग्रामर का एक अहम टॉपिक के बारे में बात की थी, तरकीब नहवी। आज हम और एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका उन्वान है अस्माए मुश्तक। अस्माए मुश्तक, अस्माए मुश्तक चूंकि जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि मसदर, चूंकि इसमें मसदर आपने पढ़ा होगा गुज़श्ता क्लासेस में, और मसदर से जो दो तरह की कलिमात निकलते हैं, एक अफ़ाल मुश्तक और दूसरा अस्माए मुश्तक। यानी अस्माए मुश्तक का मतलब होता है वो अस्मा, वो इस्म जो मसदर से निकले। ठीक है, अब इसमें चूंकि मसदर से दो तरह के कलिमात निकलते हैं, एक अफ़ाल मुश्तक और दूसरा अस्माए मुश्तक। अफ़ाल मुश्तक यानी मसदर से निकली हुई वो कलिमात जिनमें जमाना पाया जाता है, मसलन खाया, दौड़ा, लिखता है, दौड़ेगा, धोएगा वगैरह वगैरह। अस्माए मुश्तक मसदर से निकले हुए वो कलिमात जिनमें जमाना नहीं पाया जाता है, जिनमें जमाना नहीं पाया जाता है। मसलन लिखने वाला, उठने वाले, खाते खाते, लटका हुआ, दिखावट, सिलाई वगैरह वगैरह। अब चूंकि अफ़ाल मुश्तक हमारा मतलब हमारे सिलेबस में नहीं आता है, चूंकि हमारा सिलेबस जो है वो अस्माए मुश्तक है, इसी पर हम बात करेंगे। इसमें भी चंद अस्मा पर हम मतलब थोड़ी रोशनी डालेंगे। सबसे पहले जो अस्माए मुश्तक की किस्में हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है, नंबर 1 इसमें फाइल, नंबर 2 इसमें मफूल, इसमें हालिया, इसमें मुआवजा, इसमें कीफियत, जिसको आप दूसरे लफ्जों में हासिल मसदर भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसमें फाइल की हम बात करेंगे। इसमें फाइल यानी वो इसमें मुश्तक है जो उस जात पर दलालत करे जिससे काम जाहिर हो। चूंकि आपने गुज़श्ता क्लासों में भी पढ़ा होगा, मसलन लिखने वाला, लिखने वाले, लिखने वाली, लिखने वालियां, जैसे उठने वाला, जैसे आलिम, गवाला, मुसव्विर, मुफक्किर, मुलाजिम, और भी बहुत सारी मिसालें हैं वगैरह वगैरह। अब इसमें फाइल जो है इसकी दो किस्में हैं, एक इसमें फाइल कयासी और दूसरा इसमें फाइल समाई। इसमें फाइल कयासी ये वो इसमें फाइल है जो एक मुकर्रर कायदे के तहत बनाया जाए, यानी जिसके बनाने का कायदा मुकर्रर हो। इसको समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आ सकती है। मसलन पढ़ने वाला, धोने वाले, भागने वाली, उड़ने वाला वगैरह वगैरह। अब जो ये इसमें फाइल जो एक मुकर्रर कायदे के तहत बनाया जाता है, इसका कायदा भी आप समझ लीजिए कि कौन किस कायदे के तहत बनाया जाता है। बड़ा आसान कायदा है ये, आपको सिर्फ ये इसकी तरफ ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी आप ये अच्छी तरह समझ सकते हैं। बनाने का कायदा जो है, मसदर आपको पता है कि मसदर जो होता है उर्दू में जो मसदर की अलामत है वो ना है, नून और अलिफ, इसको अलामत मसदर भी कहते हैं, नाए मसदर भी कहते हैं। तो ये आपने साबिक़ा क्लासों में पढ़ा होगा। और ये मसदर चूंकि इसमें फाइल, इसमें मुश्तक है, इसलिए इसमें मुश्तक जो है वो मसदर से निकलता है, इसलिए इसमें फाइल का जो कायदा है बनाने का मसदर से वो ये है कि सिंपली आपको क्या करना है कि जो अलिफ मसदर है, जो मसदर का अलिफ होता है, अलिफ मसदर, उसको काटना है। उसको काट कर उसकी जगह पर आपको याई मजहूल लगाना है। याई मजहूल जैसे कि जिसको आप आम फहम में बड़ा ये कहते हैं, और उर्दू कायदे की इस्तिलाह में इसको बड़ा ये नहीं कहते हैं, क्योंकि ये है, इसको याई मजहूल कहते हैं। और चूंकि जब आपने मसदर के अलिफ को काटा और उसकी जगह पर आपने याई मजहूल लगाया, ध्यान से सुनिए, याई मजहूल लगाया, तो याई मजहूल लगाकर मसलन लफ्ज है खाना, खाना, खाना मसदर का लफ्ज है, इसके आखिर में ना है, और ये ना जो है ये इसकी अलामत है, ये इसकी पहचान है। और यहां से हमें जब इसमें फाइल बनाना हो तो हमें सिंपली क्या करना है, इस अलिफ मसदर को काटना है, जैसे कि मैंने कायदे में लिखा है। ये अलिफ मसदर काट कर आपको क्या करना है, आपको याई मजहूल लगाना है। यहां पर याई मजहूल अलिफ को चेंज करना है, तब्दील करना है याई मजहूल में। और जब अलिफ को काटा आपने तो खाना से क्या बन गया, ये खाने,
खाने। और उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें मुताबिकत के लिहाज से, यानी ये फाइल की मुताबिकत के लिहाज से, यानी फाइल अगर वाहिद मुजक्कर हो तो मुताबिकत के लिहाज से वहां पर क्या लगेगा, वाला। अगर जमा मुजक्कर हो तो मुताबिकत के लिहाज से लफ्ज वाले, और अगर वाहिद मुअन्नस हो तो मुताबिकत के लिहाज से वाली लगेगा, और अगर जमा मुअन्नस यानी जमा मुअन्नस हो तो मुताबिकत के लिहाज से लफ्ज वालियां लगेगा। जैसे मसलन खाना से खाने वाला, मसलन खाना से खाने वाले, मसलन खाना से खाने वाली, खाना से खाने वालिया। वो ये आपने मुताबिकत के लिहाज से लिखा। मसलन हम लिखेंगे यहां पर लड़के ने खाना खाया। वो लड़का फाइल जो है, लड़का फाइल जो है ये जिन्स और तादाद के लिहाज से कौन सा इस्म है, जिन्स और तादाद के लिहाज से ये वाहिद मुजक्कर है। वो इस वाहिद मुजक्कर के मुताबिक आएगा वाला। अगर मतलब लड़कों ने खाना खाया तो वहां पर फाइल की जिन्स और तादाद के लिहाज से फाइल मतलब फाइल क्या है, वो जमा मुजक्कर है, इसलिए उसके मुताबिक लगेगा वाले, यानी खाने वाले। अगर लड़की ने खाना खाया तो फाइल वाहिद जिन्स और तादाद के लिहाज से वाहिद मुअन्नस है, इसलिए वाली लगेगा। लड़कियों ने खाना खाया तो फाइल जिन्स और तादाद के लिहाज से जमा मुअन्नस है, इसलिए उसके मुताबिक लगेगा वालिया। इसीलिए खाने वाला, खाने वाले, खाने वाली और खाने वालिया। या मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने ये समझ लिया होगा। अब आगे देखिए, अब दूसरा इसमें फाइल जो है, क्योंकि आप इसमें कहीं पर भी जैसे बैठने वाली, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के लफ्ज आते हैं, तो आप उसको वाला, वाले, वाली और वालिया से इसको पहचान सकते हैं कि ये इसमें फाइल है। अब दूसरी तरह का भी इसमें फाइल आता है जिसको समझना बहुत जरूरी है। उसको उर्दू में इसमें फाइल समाई कहते हैं, क्योंकि यह अरबी जबान का लफ्ज है समाई, यानी जो मतलब जिसका दारो मदार सुनने पर है। यानी मतलब फलाने ने कहा कि इसमें फाइल है, फिर उसने सुना उससे, फिर इसी तरह ये आगे ये बात चलती रही। और इसका मतलब है कि ये इसमें फाइल जो है ये किसी मुकर्रर कायदे के तहत नहीं बनाया जाता है, यानी इसका कोई कायदा बनाने का मुकर्रर नहीं है। फिर इसको कैसे पहचानते हैं, बल्कि इसकी पहचान जो है इसके माने के समझने पर दारोमदार है। यानी जब तक हम इस लफ्ज की इसमें फाइल का मीनिंग नहीं समझेंगे, हम नहीं पहचान सकते हैं कि ये इसमें फाइल है। मसलन मेरी चंद मिसालें यहां पर लिखी है, अगली मिसालें, बाकी मिसालें जो आप घर में भी देख सकते हैं किताबों से। मसलन लोहार जो है, लोहार, ये लोहार जो है जब तक हम इसका मीनिंग नहीं समझेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि इसमें फाइल है। लोहार को जो लोहे का काम करने वाला होता है। इसी तरह गवाला इसमें फाइल है, लेकिन इसका कोई कायदा नहीं। जिस तरह हमने यहां पर खाने वाले को पहचाना कायदे की बिना पर, लेकिन गवाला का कोई कायदा नहीं है। फिर इसको कैसे पहचानते हैं हम, जब हम इसका मतलब जानते हैं। वो गवाला का माने होता है दूध बेचने वाला। वो दूध बेचने वाला माने पर आपने समझ लिया, पहचान लिया कि गवाला कौन सा इसम है, इसमें फाइल। इसी तरह गवैया, गाने वाला, वो गाने वाले की बिना पर आपने गवैया को पहचान लिया, समझ लिया कि इसमें फाइल है। इसी तरह आलिम, चूंकि आलिम अरबी जबान का लफ्ज है, वहां पर आलिम जो है चूंकि ये फाइल के वजन पर आया है, चूंकि ये थोड़ा मतलब मुफस्सल मतलब ये टॉपिक है, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको बता रहा हूं कि ये फाइल के वजन पर है। अरबी में फाइल के वजन पर जितने भी कलिमात आते हैं वो इसमें फाइल है। मसलन जैसे आलिम जानने वाला, कातिल कत्ल करने वाला, शाकिर शुक्र करने वाला, नासिर मदद करने वाला, ये सारे के सारे किस वजन पर है, फाइल के वजन पर है। इसी तरह मैंने और एक मिसाल लिखी है, मुअल्लिम, ये मुफाइल के वजन पर है। अरबी जबान में इसमें फाइल के बहुत से औजान है, उनमें से एक वजन जैसे कि मैंने इसका जिक्र किया है आलिम फाइल, और दूसरा वजन है मुफाइल, और उस वजन पर है मुअल्लिम यानी सिखाने वाला, जिसको टीचर कहते हैं। मुसव्विर, ये भी मुफाइल के वजन, तस्वीर बनाने वाला। मुफक्किर,
फिक्र करने वाला, मुफस्सिर तफसीर करने वाला, मुहर्रिर तहरीर करने वाला। इसी तरह फ़ईल भी एक वजन है अरबी जबान में, इसमें फ़ाइल का, फ़ईल बहुत से वजन है, एक वजन है फ़ईल, जैसे फ़ईल के वजन पर रहीम रहम करने वाला, जैसे करीम करम करने वाला। इसी तरह मुफ़ाअल भी एक वजन है अरबी जबान में, उस पर जो अल्फाज आते हैं वो इसमें फ़ाइल कहलाते हैं, जैसे मुलाजिम या जैसे इसी तरह मुजाहिद वगैरह वगैरह। और बहुत सारे औज़ान है, आप घर में खुद भी इसका मुताला कर सकते हैं। और एक लफ्ज मैंने लिखा है यहां पर कोचवान भी इसमें फ़ाइल है, लेकिन आप इसको कैसे पहचान सकते हैं? जैसे आपने इन अरबी जबान के इसमें फ़ाइल को नहीं पहचाना जब तक ना आपने इसका मानी नहीं समझा, वो आलिम का मानी समझा, मुअल्लिम का मानी समझा, मुसव्विर का मानी समझा, तस्वीर बनाने वाला जब आपने समझ लिया माने तस्वीर बनाने वाला, तो उसकी बिना पर आपने हाँ ये तो इसमें फ़ाइल है। इसलिए कोचवान का कोई कायदा नहीं है। आप इसको कैसे पहचानेंगे? जब आप इसका मतलब जानेंगे, इसका मतलब समझेंगे। वो कोचवान का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। इसी तरह भगोड़ा का भी कोई कायदा नहीं है, बल्कि इसकी पहचान जो है, इसका दारोमदार जो है वो उसका दारोमदार जो है वो उसके माने के समझने पर है। वो जब आप भगोड़ा का माने क्या जानेंगे कि भगोड़ा का माने भागने वाला है, तो इस भागने वाले के माने की बिना पर आपने क्या समझ लिया कि भगोड़ा इसमें फ़ाइल है। अच्छा, अभी जो हमने इसमें फ़ाइल के बारे में आपको बताया, अब हम जो अस्माए मुश्तक की जो दूसरी किस्म है, अस्माए मुश्तक की दूसरी किस्म है इसमें मफूल। इसमें मफूल चूंकि वो इसमें मुश्तक है जो उस जात पर दलालत करे जिस पर फैल वाक़ा हो, यानी जिस पर काम का असर पड़े उसको इसमें मफूल कहते हैं। मसलन जैसे लिखा हुआ, खाया हुआ, मटकता, मजलूम, खौफ ज़दा, शुगुफ्ता, फरमूदा, रंजीदा वगैरह वगैरह। इसके बाद इसमें मफूल की भी दो किस्में हैं, जैसे कि हमने इसमें फ़ाइल की दो किस्में बताई, उसी तरह इसकी भी दो किस्में, एक इसमें मफूल कयासी और दूसरी किस्म है इसमें मफूल समाई। इसमें मफूल कयासी जैसे कि पहली जो इसमें फ़ाइल कयासी वही सेम डेफिनेशन इसकी भी है, यानी वो इसमें मफूल जो एक मुकर्रर कायदे के तहत बनाया जाए, वो कायदे में भी अभी बताऊंगा। और इसमें मफूल समाई जिसके बनाने का कोई कायदा मुकर्रर ना हो, बल्कि इसकी पहचान का दारोमदार इसके माने के समझने पर है। अब चूंकि इसमें मफूल कयासी जो एक खास कायदे के तहत बनाया जाता है, और वो खास कायदा क्या है आप ध्यान रखिए। देखिए खास कायदा क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा जो फ़ैल माजी के अक़साम जो आपने पढ़े होंगे, उसमें आपने फ़ैल माजी की एक किस्म पढ़ी होगी जिसको माजी मुतल्लक कहते हैं, जैसे माजी करीब, माजी बईद, इस्तिमरारी, एहतिमाली, तमन्नाई वगैरह वगैरह। आपको याद होगा माजी मुतल्लक यानी जिसमें खालिस गुजरा हुआ गुज़श्ता जमाना पाया जाए। चूंकि माजी मुतल्लक का सीगा जो है मसलन लिखा, मसलन खाया, मसलन पिया, मसलन पढ़ा, मसलन धोया, ये सारे के सारे जो है ये माजी मुतल्लक के सीगे हैं। आपको जब इसमें मफूल बनाना हो तो आपको माजी मुतल्लक में जाना है। माजी मुतल्लक का जो सीगा है वहां आपको क्या करना है, वहां आपको मुताबिकत के लिहाज से यानी मफूल के मुताबिकत के लिहाज से, अगर मफूल वाहिद मुज़क्कर हो तो मुताबिकत के लिहाज से माजी मुतल्लक के सीगे के आखिर में क्या लगाएंगे, लफ्ज हुआ। वो मसलन मैं मिसाल लिखता हूं, जैसे हम लिखेंगे अकरम ने मसलन केला खाया। अच्छी तरह ध्यान रखना, अकरम ने केले खाए, अकरम ने रोटी खाई, अकरम ने रोटियां खाई। ध्यान रखिए
यानी कायदा जो बनाना है, कायदा जो है इसमें मफूली कयासी का वो यही है, सिंपल कायदा है कि आपको माजी मुतलक में जाना है। माजी मुतलक में जाके आपको वहां मुताबिकत के लिहाज से, यानी मफूल के मुताबिकत के लिहाज से आपको क्या करना है, वहां आप अगर मफूल वाहिद मुज़क्कर हो तो आप लगाएंगे लफ्ज हुआ, अगर जमा मुज़क्कर हो तो आप लफ्ज लगाएंगे हुए, अगर वाहिद मुअन्नस हो तो आप लफ्ज लगाएंगे हुई, अगर जमा मुअन्नस हो तो आप लफ्ज लगाएंगे हुई। जैसे अकरम ने केला खाया, यहां पर केला जो मफूल है जिन्स और तादाद के लिहाज से कौन सा लफ्ज है, कौन सा इस्म है, ये वेरी गुड, ये वाहिद मुज़क्कर है, इसलिए केला खाया, वो खाया केला के मुताबिक आया, वो यहां खाया माजी मुतलक है, यहां पर केला मफूल के मुताबिक कौन सा लफ्ज लगेगा, हुआ, वो खाया हुआ, वो हुआ किसके मुताबिक आया, केला मफूल के मुताबिक, वो केला मफूल की जो जिन्स और तादाद के लिहाज से जो ये इस्म है ये वाहिद मुज़क्कर, इसलिए इसी के मुताबिक यहां पर लगा लफ्ज हुआ। और अकरम ने केले खाए, वो खाए जो है ये भी माजी मुतलक का सीगा है जमा की सूरत में, जमा मुज़क्कर की सूरत में, और खाए जो है वो केले के मुताबिक आया, वो केले मफूल जो है जिन्स और तादाद के लिहाज से कौन सा इस्म है, जमा मुज़क्कर, इसलिए इसके मुताबिक यहां पर लफ्ज क्या आएगा, खाए हुए। वेरी गुड। अब इसके बाद अकरम ने रोटी खाई, क्योंकि रोटी जो मफूल है जिन्स और तादाद के लिहाज से कौन सा इस्म है, ये वाहिद मुअन्नस है, जिन्स मुअन्नस है और तादाद वाहिद है, वो रोटी खाई, वो यहां इसके मुताबिक क्या आएगा, मफूल के मुताबिक वो खाई हुई। और यहां पर रोटियां, अकरम ने रोटियां खाई, क्योंकि रोटियां जो है जिन्स और तादाद के लिहाज से ये जमा मुअन्नस है, और जमा मुअन्नस के मुताबिक यहां पर क्या लफ्ज लगेगा, वो खाई हुई। बड़ा सिंपल है। वो इसी तरह आप मसलन पढ़ा, मैंने सबक पढ़ा, वो पढ़ा हुआ। इसी तरह मैंने असबाक पढ़े, वो असबाक को पढ़े हुए। इसी तरह चिट्ठी पढ़ी, वो पढ़ी हुई, चिट्ठियां पढ़ी, पढ़ी हुई। इसी तरह धोया, कपड़ा धोया हुआ, धोए हुए, धोई हुई, धोई हुई, वगैरह वगैरह। मैं उम्मीद रखूं कि आपने ये समझ लिया होगा। अब इसके बाद जो दूसरी किस्म है इसमें मफूल की, वो इसमें मफूली समाई है। तारीफ आपको पता है कि इसके बनाने का कोई कायदा नहीं है, बल्कि इसकी पहचान का दारो मदार किस पर है, जब हम इस लफ्ज का माने समझेंगे। मसलन मैंने एक मिसाल लिखी है यहां पर चहेता, चूंकि आपने ये दर्द का मारा सबक में ये लफ्ज पढ़ा होगा कि समझू अहमदजू का चहेता कारीगर था। वो चहेता का मतलब, चहेता आपको पता नहीं कौन सा किस्म है उर्दू कायदे के लिहाज से कौन सा लफ्ज है, आपको पता नहीं है जब तक ना आप इसका माने नहीं समझेंगे। वो जब आप चहेता का माने जानेंगे, आप क्या इसका माने लिखेंगे, चाहा हुआ। वो चाहा हुआ की बिना पर आपने चहेता को समझ लिया कि इसमें मफूल है, जिसको आप जैसे इसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पसंद, फारसी में इसको बोलते हैं पसंदीदा, पसंद किया हुआ, जिसको आपने चाहा होगा, जिसको फेवरेट आप बोलते हैं, माय फेवरेट टीचर। इस तरह बिहाता, बिहाता आपको पता नहीं जब तक ना आप इसका माने नहीं समझेंगे। वो बिहाता का मतलब होता है बिया किया हुआ, इमिस खानदार कोरमुद, मैरिड नफर, वो बिया किया हुआ, इसको फारसी में बोलते हैं शादी शुदा, शादी किया हुआ। इसी तरह ये मजलूम, क्योंकि ये अरबी जबान का लफ्ज है, और अरबी जबान में जो मफूल इसका मफूल है, मफूल की वजन पर ये आया है मजलूम। लेकिन उर्दू में आप इसका मानी नहीं समझ, मैं इसको नहीं समझ पाएंगे कौन सा इस्म है, जब तक ना आप इसका मीनिंग नहीं समझेंगे, मतलब नहीं समझेंगे। वो मजलूम का माने हो गया जुल्म किया हुआ, मालूम, इसी तरह जाना हुआ। इसी तरह फारसी में फरमुदा, को फरमुदा इसका कायदा है अपनी जबान में, क्योंकि यहां पर ये गैर जुबान में इस्तेमाल हुआ है, उर्दू जबान में इस्तेमाल हुआ है, और यहां उर्दू में जब तक आप इसका मीनिंग नहीं समझेंगे आप नहीं कह सकते हैं। वो फरमुदा का मतलब है फरमाया, फरमुदा का मतलब है फरमाया हुआ। वो फरमाया हुआ के माने की बिना पर आपने फरमुदा को समझा कि इसमें मफूल है। इसी तरह आजमूदा,
आजमुदा फारसी जबान का लफ्ज है और फारसी में इसका अपना कायदा है, उर्दू में इसका कोई कायदा नहीं है। उर्दू में ये इसमें मफूल समाई कहलाएगा। यहाँ इसका जब तक मानी नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं पहचान सकते हैं या नहीं कह सकते। वो आजमुदा का मतलब होता है आजमाया हुआ। इस तरह आप बाकी अल्फाज भी घर में अच्छी तरह से ढूंढ सकते हैं। तो ये जो हमारे दो इस अस्माई मुश्तक थे, इसमें फाइल इसमें मफूल, इसकी हमने वजाहत की है, आपने समझ भी लिया होगा, आपने नोट भी किया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पर अच्छी तरह मेहनत करेंगे और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप खुद भी मेहनत करो इस पर। और आगे जो मतलब जो वीडियोस होंगे इसमें हम इंशाल्लाह बाकी चीजों पर, बाकी जो इसमें हुरूफ है, बाकी जो जमाउल जमा है, उन सिफत का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियोस में आपको उस पर बात करेंगे।